Hi friends, so today I am starting with a practical question on variable and fixed overheads, and this is an illustration from book which is illustration number 37. Let's have a reading of the illustration, then we'll solve the question. A company using standard costing system presents the following information. What is it? Budgeted variable overheads, it says 8 lakh. Budgeted fixed overheads. देखो, if you remember, there were 3 terms: budgeted overheads, standard overheads, rather I would say 4. बजट हमने कितने का बनाया था. स्टैंडर्ड ओवरहेड्स का मतलब, स्टैंडर्ड टर्म का क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड और बजट में फ़र्क होता है कि स्टैंडर्ड सिर्फ पर यूनिट रेट होता है और बजटेड उसी का टोटल होता है. तो स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल आवर्स, राइट. एंड देन रिकवर्ड ओवरहेड्स एंड एक्चुअल ओवरहेड्स. 4 चीज़ें होती है, हमें चारों कैलकुलेट करनी होंगी यहाँ पे. नोट सी, वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड्स दे दिए अमाउंट में. इट सेज ओवरहेड्स आर रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड मशीन आवर्स. तो रिकवर्ड ओवरहेड्स जब हम कैलकुलेट करेंगे वो स्टैंडर्ड मशीन आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट के अकॉर्डिंगली कर लेंगे, ठीक है. देन इट सेज द कंपनी हैड बजटेड फॉर 1 लाख मशीन आवर्स. बजटेड आवर्स कितने थे? 1 लाख. तो उससे दोनों के बजटेड रेट आ जाएगा, रेट पर आवर. बेसिकली मैं ओवरहेड्स को डिवाइड कर दूंगी मशीन आवर्स से, तो बजट रेट आ जाएगा. देन इट सेज ड्यूरिंग द पीरियड द कंपनी यूज्ड 1,10,000 मशीन आवर्स. तो ये क्या हो गए? एक्चुअल आवर्स. वाइल इट शुड हैव यूज्ड 95,000 मशीन आवर्स. शुड हैव यूज्ड मतलब कितने करने चाहिए थे. तो वो स्टैंडर्ड आवर्स दे रखे हैं फॉर एक्चुअल आउटपुट. स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इज 95,000 and then actual variable overheads and actual fixed overheads. Alright, so let us start. Let's see what are the requirements of the question. We have to calculate the following variances. Okay, so I'll summarize the question first, जो मुझे information दी हुई है, and then I'll find out these variances. Okay, now let's see. सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है. बजटेड ओवरहेड्स दिए हुए थे 8 लाख, बजटेड आवर्स दिए हुए थे 1 लाख. तो इससे मेरा बजट का रेट आ जाएगा, या स्टैंडर्ड रेट भी हम बोल सकते हैं. स्टैंडर्ड रेट का क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड का मतलब वही बजट वाला, बस जब वो पर आवर पे आ जाता है या पर यूनिट पे आ जाता है वो स्टैंडर्ड रेट बन जाता है. तो बेसिकली यहाँ पे मैं बताऊँ तो मेरा बजट रेट या स्टैंडर्ड रेट कितना हो जाएगा? 8 रुपीज़ पर आवर. 8 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, 8 रुपीज़ पर आवर. देन उसने मुझे दिए स्टैंडर्ड आवर्स. ये है मेरे स्टैंडर्ड आवर्स. स्टैंडर्ड आवर्स मतलब कितने होने चाहिए थे फॉर एक्चुअल आउटपुट के लिए 95,000. एक्चुअल आवर्स दिए हुए मुझे 1,10,000 और एक्चुअल ओवरहेड्स दिए हुए मुझे 8 लाख. रिकवर्ड हम अभी कैलकुलेट करेंगे. रिकवर्ड का मतलब क्या होता है कि हमने कितने एब्जॉर्ब किए या रिकवर किए फॉर, बेसिकली हमने कितने रिकवर किए हैं ओवरहेड्स. So let's see how much overheads have been recovered here. Let's come back to the question once again. It says overheads are recovered on the basis of standard machine hours. तो मुझे यहाँ से recovered overheads निकालने हैं. standard machine hours मेरे पे कितने थे? 95,000 और स्टैंडर्ड रेट ले लेंगे 8. तो मेरे रिकवर्ड ओवरहेड्स आ जाएंगे कितने? 95,000 स्टैंडर्ड आवर्स इंटू 8 इज इक्वल्स टू मेरा कितना बनता है? 95,000 इंटू 8, ये आ जाते हैं मेरे 7,63,000 इज़ माई रिकवर्ड ओवरहेड्स. ऑल राइट, सो जस्ट ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी. अब हमें सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना है. सबसे पहले मुझे निकालना है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. कॉस्ट वेरिएंस मतलब टोटल कॉस्ट में कितना वेरिएंस रहा, जिसका फॉर्मूला होता है रिकवर्ड ओवरहेड्स कितने थे माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स कितने थे. दिस इज माय रिकवर्ड ओवरहेड्स. सो अब यहाँ देखिए आप, रिकवर्ड ओवरहेड्स कितने थे मेरे, हमने यहाँ कैलकुलेट करे 95,000 इंटू 8, 7,60,000 माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स मुझे क्वेश्चन में दिए हुए एज इट इज़. तो मेरा कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कितना आ गया? 40,000 एडवर्स.
नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस। स्पेंडिंग वेरिएंस या एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी हम बोल सकते हैं, जो कि अमाउंट की वजह से होता है, नॉट आवर्स। तो इट सेज ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस, उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स, कि मेरे आइडली ओवरहेड्स कितने होने चाहिए थे और हमने एक्चुअली कितने इनकर करे। एक्चुअल हमें दे रखे थे 8 लाख रुपए, ये रे एक्चुअल। स्टैंडर्ड ओवरहेड्स हम कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड ओवरहेड्स हमारा कितना था? ये क्या होते हैं स्टैंडर्ड ओवरहेड्स? कि स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल आवर्स मेरे कितने रहे, या आउटपुट या आवर्स कुछ भी बोल सकते हैं। 1,10,000 इंटू स्टैंडर्ड रेट, ये रहा, या बजटेड रेट 8 रुपीज़ इंटू 8 रुपीज़। सो 1,10,000 इंटू 8,80,000 माइनस 80,000 फेवरेबल इज माई वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस या स्पेंडिंग वेरिएंस। ऑल राइट, नेक्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी का मतलब नंबर ऑफ आवर्स के डिफरेंस की वजह से। अच्छा, ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस या रेट वेरिएंस भी बोल सकते हैं इसको हम। नॉर्मल अपना जैसे प्राइस वेरिएंस निकालते थे ना, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर्स, उससे भी कर सकते हैं। देखो कैसे, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है, अब स्टैंडर्ड आवर्स हमें दे रखे हैं क्वेश्चन में 95,000। आप इसको करके देखिएगा, वो भी हो जाएगा। स्टैंडर्ड रेट मेरे को कितना दिया हुआ है? 8 रुपये, माइनस एक्चुअल का रेट हम निकाल लेंगे। 8 लाख को जब मैं 1,10,000 से डिवाइडेड करूँगी तो 7.27 कुछ रेट आएगा। इस 7.27 को यहाँ माइनस करेंगे तो मेरा 80,000 कुछ सम आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये ओवरहेड्स होते हैं तो हमें स्टैंडर्ड, रिकवर्ड, बजटेड इस टर्म के फॉर्मूले से हमें यहाँ सॉल्व करके दिखाना है। रेट वाइज नहीं दिखाना होता, क्योंकि वेरिए ओवरहेड जो है वो ओवरऑल बेस पे रिकवर होते हैं। ठीक है, तो हमें इस तरीके से करना होगा। एफिशिएंसी का मतलब आर्स की वजह से वहाँ पे हम बोलते हैं रिकवर्ड ओवरहेड्स हमने कितने रिकवर किए माइनस स्टैंडर्ड कितने होने चाहिए थे। स्टैंडर्ड हमें पता है 8,80,000 यहाँ पे है, और रिकवर हमने कितने किए। रिकवर ओवरहेड्स मतलब मेरे स्टैंडर्ड ओवरहेड्स, स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड रेट रिकवर कितने हुए? 95,000 इंटू 8, 7,60,000 इन माई रिकवर्ड ओवरहेड्स। दिस सो इट कम्स टू 1,20,000 एडवर्स। इसकी मैचिंग रिकन्सिलिएशन करेंगे। एफिशिएंसी एंड स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर वेरिएंस शुड बी इक्वल टू माई कॉस्ट वेरिएंस। तो इसका आंसर आया 80,000 फेवरेबल, ये आया 1,20,000 एडवर्स। इन दोनों को करेंगे तो नेट क्या बचेगा? 40,000 एडवर्स, विच इज इक्वल टू दिस 40,000 एडवर्स। ऑल राइट, सो रिकनसाइल। नेक्स्ट कम्स टू फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएबल्स, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन में मुझे 5 लाख रुपीज़ बजटेड ओवरहेड्स दिया हुआ है, जिसके आर्स हैं बजटेड आर्स 1 लाख आर्स हमें पहले दिए हुए थे। आर्स वहाँ पे सेम है, जो यहाँ थे वो यहाँ पर है, बस हमें कैलकुलेट करना होगा। एक्चुअल ओवरहेड्स हमें 4,70,000 अलग दिया हुआ है, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स यू कैन सी इन द क्वेश्चन। राइट, सो यहाँ पे रिकवर्ड ओवरहेड्स कितने आएंगे मेरे? रिकवर्ड ओवरहेड्स कितने होते हैं? अच्छा, यहाँ मेरा स्टैंडर्ड रेट या बजटेड रेट क्या निकलेगा बच्चों? 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इज़ ₹5। सो रिकवर्ड ओवरहेड्स कितने हो जाएंगे मेरे? स्टैंडर्ड आवर्स इंटू रेट, 95,000 इंटू 5, हाउ मच? 95,000 into 5 is my 4,75,000. This is 4,75,000 is my recovered overheads. All right. Now let's come to the calculation of variances. सबसे पहले मुझे निकालना है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस जैसे वेरिएबल का था, सेम फॉर्मूला, रिकवर्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। एक्चुअल ओवरहेड्स हमें दिए हुए हैं 4,70,000, रिकवर्ड ओवरहेड्स हमने कैलकुलेट करे 4,75,000। आंसर वुड बी 5,000 फेवरेबल। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस मतलब अमाउंट का डिफरेंस कितना आया है। सो अमाउंट या रेट के डिफरेंस की वजह से कितना वेरिएंस है, उसका फॉर्मूला होता है बजटेड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। दोनों चीज़ें हमें क्वेश्चन में एज इट इज़ दी हुई हैं। बजटेड ओवरहेड्स मतलब हमारे बजट आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। बजटेड ओवरहेड्स 5 लाख क्वेश्चन में एनीवेज एज इट इज़ गिवन थे, माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स इज़ 4,70,000। तो मेरा क्या एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ गया 30,000 फेवरेबल। नेक्स्ट मुझे कैलकुलेट करना है फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस बेसिकली आवर्स के डिफरेंस की वजह से होता है।
जिसका फॉर्मूला होता है रिकवर्ड ओवरहेड्स माइनस बजटेड ओवरहेड्स। देखो यहाँ पे भी हमने क्योंकि यहाँ सारा कुछ कैलकुलेट कर लिया तो इजीली से फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं हम लोग। रिकवर्ड ओवरहेड्स कितना था 4,75,000 माइनस बजटेड ओवरहेड्स मुझे गिवन था 5 लाख, तो ये कितना हो गया मेरा 25,000 एडवर्स। नेक्स्ट कम्स वॉल्यूम वेरिएंस की फर्दर बाइफिकेशंस कौन सी होती है, फिक्स्ड ओवरहेड, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, सॉरी एक्सपेंडिचर तो ये हो गया, फिक्स्ड ओवरहेड, एफिशिएंसी वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस इज रिकवर्ड ओवरहेड्स माइनस स्टैंडर्ड ओवरहेड्स, मतलब कि हमने रिकवर या एब्जॉर्ब कितने किए और आइडली कितने होने चाहिए थे। कितने होने चाहिए थे ये हमें गिवन था, हमें स्टैंडर्ड आवर्स कितने गिवन थे, अच्छा स्टैंडर्ड ओवरहेड्स कितने होने चाहिए थे, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट तो मेरा किससे निकलेगा, एक्चुअल आवर्स से। एक्चुअल आवर्स मेरे पास कितने थे 1,10,000, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी स्टैंडर्ड रेट से, ये क्या निकलता है मेरा स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या, 1,10,000 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 5,50,000। इसको जब मैं लेस करूँगी 4,75,000 रिकवर्ड ओवरहेड्स में से, तो मेरा क्या आ जाएगा 75,000 इनवर्स। एंड द लास्ट इज फिक्स्ड ओवरहेड्स कैपेसिटी वेरिएंस, बेसिकली यूनिट की, मशीनरी की या जो भी फैक्ट्री की कैपेसिटी की डिफरेंस की वजह से मेरा जो वेरिएंस आया है उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड ओवरहेड्स हमने इतने सोचे थे कि होने चाहिए थे माइनस बजट, बजट हमने जो पहले बनाया था, राइट, कि हमने देखो 4 अलग अलग टर्म कैसे होती हैं। बजट ओवरहेड्स कितने होते हैं, बजट ओवरहेड्स मतलब हमने एक बजट बनाया कि इतने ओवरहेड्स इनकर होंगे। देन आता है स्टैंडर्ड ओवरहेड्स, स्टैंडर्ड ओवरहेड्स मतलब बजट से मेरा रेट पर आवर निकला और जब हम उसको एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे स्टैंडर्ड ओवरहेड्स आएंगे। हम जनरली मैंने बताया ना स्टैंडर्ड ओवरहेड्स कौन से होते हैं, स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल आवर्स। तो एक्चुअल आवर्स कितने थे मेरे यहाँ पे 1,10,000 इंटू रेट 5, दैट विल बी 5,50,000 माइनस हमने बजट क्या बनाया था ओवरहेड्स का 5 लाख रुपए बनाया था, उसको यहाँ पे लेस करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 50,000 फेवरेबल। ऑल राइट 50,000 फेवरेबल। अब देखो एफिशिएंसी और कैपेसिटी का जो टोटल है वो एक्सपेंडिचर से मैच करना चाहिए, एक्सपेंडिचर कह रही सॉरी वॉल्यूम से मैच करना चाहिए। तो ये कितना है 75,000 एडवर्स और 50,000 वेरिएबल, कितना आ गया 25,000 एडवर्स, ये रहा यहाँ पे 25,000 एडवर्स, मैचेबल, रिकनसाइल। एंड देन इन दोनों का टोटल वॉल्यूम वेरियंस और एक्सपेंडिचर वेरियंस मेरा कॉस्ट वेरियंस से मैच होना चाहिए। इन दोनों का क्या बनेगा 30,000 फेवरेबल माइनस 25,000 एडवर्स, क्या हो गया 5,000 फेवरेबल, ये भी रिकनसाइल हो गया। या फिर एक और रिकन्सिलिएशन हम कैसे कर सकते हैं, कॉस्ट वेरियंस का टोटल किसके इक्वल होना चाहिए, एक्सपेंडिचर वेरियंस के, एफिशिएंसी वेरियंस के और कैपेसिटी वेरियंस के। कितना बन जाएगा 30,000 फेवरेबल, 75,000 एडवर्स और 50,000 फेवरेबल। इन दोनों को करेंगे तो 25,000 एडवर्स निकल कर आएगा और देन उसको कंपेयर करेंगे 30,000 फेवरेबल से, तो एनीवेज 5,000 फेवरेबल निकल कर आएगा विच इज़ रिकनसाइल्ड विद दिस कॉस्ट। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, बाय।